नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम है समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। इस सीरीज़ का हर एपिसोड संडे को शार्प 5:30 PM पे रिलीज़ हुआ करेगा और ये उसी सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सोसाइटी से हटकर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करके दिखाया। वो चाहे सोशल वर्क हो, वो चाहे कोई स्टार्टअप हो, कोई बिजनेस हो, हम बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी में झांकेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस बने रहिए ऐसी ही इस वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने सोसाइटी की उस प्रॉब्लम को टारगेट किया जिसे एड्रेस करने में भी हम शर्माते हैं। शायद डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि ये पर्सन साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन इस पर्सन ने, जिसके बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, इसने उस प्रॉब्लम को सामने लाने की कोशिश की और उसका सल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक ऐसी लेडी की जिन्होंने एक एप्लीकेशन के थ्रू लोगों तक मदद पहुँचाने की सोची और उनका नाम है दोस्तों ऋचा सिंह। ऋचा सिंह जी का जन्म भोपाल में हुआ, ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी से हुई। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन 2009 में उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई जब उनकी एक हॉस्टल मेट ने सुसाइड कर ली। वो भी सिर्फ इस रीज़न के लिए कि उनकी प्लेसमेंट सही जगह नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, ऐसा हम अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत से ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं, प्रेशर के अंडर आकर बहुत गलत कदम उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हाल ही में अगर एक बात करूँ तो जब नीट 2020 का रिज़ल्ट आया तो एक 19 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली, और वो भी सिर्फ इस रीज़न के लिए क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं हैं। लेकिन रीवैल्यूएशन के बाद पता चला कि उसने 500+ स्कोर्स किए थे मार्क्स, लेकिन तब वो ज़िंदा नहीं थी उसे देखने के लिए। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऋचा सिंह ने एक बिज़नेस आइडिया क्रिएट किया जिसका नाम है yourdost.com। ये एक एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, या आप PC लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 2014 में, जब ऋचा सिंह जी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जाए जिसमें हम सब लोगों को इन सब प्रॉब्लम से दूर रख सकें, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से दूर रख सकें। क्योंकि अगर हम इसे अब एड्रेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत लेट हो जाएगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप एडवाइज़र हो, चाहे वो करियर काउंसलर हो, वो सब 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि बहुत सी सर्विसेज इस एप्लीकेशन में फ्री हैं। आप प्राइवेटली 1-to-1 सेशन कर सकते हैं, आप अपनी बातें बता सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं और डिप्रेशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं, इसे बहुत दूर रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऋचा जी जैसे लोगों ने इन्हीं लोगों की हेल्प करने की सोची और इसीलिए ये एप्लीकेशन या एक वेबसाइट बना दी। दोस्तों अगर मैं रिकॉर्ड्स पे जाऊँ, अगर हम अपने स्टडीज़, रीसेंट स्टडी ही देखें तो 42% इंडियंस डिप्रेशन में है। 42% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। और स्टडीज़ पे जाऊँ तो इंडिया सबसे डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब डिप्रेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और ये मुझे जानकर हैरानी होती है बहुत ज़्यादा कि हम इस चीज़ को एड्रेस करना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे या हमारी बेइज्जती हो जाएगी जब डिप्रेशन जैसी बीमारी लोगों को पता लगेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ये अपनी सोसाइटी में है, ये अपने आसपास है, ये हम में है। कभी हमें काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी हमें पता नहीं लगता। और अगर इन आंकड़ों को मैं साइड में रख भी दूँ तो अपनी ही ज़िंदगी में ऐसा बहुत टाइम आया होगा जब हम डिप्रेस्ड फील किए होंगे या हमें बुरे बुरे ख्याल आ रहे होंगे। बहुत से लोगों के मन में सुसाइड के भी ख्याल आ रहे होंगे। इस चीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए दोस्तों, हमें इस बीमारी से लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे दोस्तों, और इस नए साल में हम सोसाइटी के उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो अपनी सोसाइटी में बहुत पहले से हैं, लेकिन हम उन्हें एड्रेस करना ही नहीं चाहते, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते और कब से इग्नोर ही करते आ रहे हैं।
इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा या आपको कुछ जानने को मिला होगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप भी डिप्रेशन जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दोस्तों कि आज नहीं तो कभी नहीं। आप अपना ख्याल रखें, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।